हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव। और आज हम बात करेंगे कि JWT को हम Django में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ मैंने काफ़ी ज़्यादा Django किया है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ Django के साथ। और हम ये सारा चीज़ करेंगे किसके अंदर, डेव कंटेनर के अंदर। ओके, ये भी एक डॉकर का पार्ट होता है डेव कंटेनर, जिसमें क्या होता है, हमारा एक अलग ही VS कोड स्पिन अप हो जाता है, जिसमें हम अपना डेवलपमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसे दोबारा वो करता हूँ, रीबिल्ड करता हूँ और उसे रीओपन करता हूँ। ओके, देख रहे हो, कनेक्टिंग टू डेव कंटेनर। अब मैं इसका लॉग शो कराता हूँ, तो ये हमारा कनेक्ट हो रहा है। अगर आप फ्रेशर हो देन आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपने लोकल पे भी कर सकते हो। ओके, नो इशू। तब तक देखो, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, जेंगो के साथ मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा JW3 को। ठीक है, तो मैंने कमांड यहाँ लिख रखी है, मैं कॉपी करूँगा एंड देन जस्ट पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो देखो मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा था पिप इंस्टॉल जेंगो PYJWT। ठीक है, मैं LS करता हूँ, क्लियर करता हूँ, और मैं एक इसके रिक्वायरमेंट फाइल बना लेता हूँ। मे बी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको अपना पब्लिक गिट लिंक दूंगा, जहाँ से आप ये कोड देख सकते हैं और अपने उसमें भी सेटअप कर सकते हैं। तो LS किया मैंने। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक रिक्वायरमेंट फाइल बना लेता हूँ, requirement.txt। ओके, सॉरी, मैं बना ही लेता हूँ। नैनो नहीं करना था, बेसिकली मुझे टच करना था। ठीक है, बना लिया। अब मैंने क्या किया कि पिप 3 फ्रीज कर दूंगा किसके अंदर, इसके अंदर। जितने भी हमारे अभी तक पिप होंगे, ठीक है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब मैं करता हूँ कैट रिक्वायरमेंट। अब देखो, जब मैंने कैट किया requirement.txt, ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ गया, जेंगो, ये सारी चीज़ें आ गई। ओके, जो मेरे इसके अंदर थी, इस इन्वायरमेंट के अंदर थी। ओके, परफेक्ट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बनाता हूँ एक प्रोजेक्ट। अब मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया, ये कोड कॉपी किया है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया है। और मैं क्या करता हूँ, उस प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ। ज- अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, जहाँ पे हमें एक मेन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर मिला है, जिसके अंदर हम कॉन्फ़िग करते हैं, और हमारा manage.py मिल गया। ओके, ओके, अब मैंने क्या किया कि ठीक है भाई, एक ऐप बना लेता अकाउंट करके। ठीक है, पाइथन मैंने .py स्टार्ट ऐप और अकाउंट्स, तो एक ऐप बन गया मेरा इसके अंदर। लाइट में चेक कहाँ बना है, हाँ, इसके अंदर बन गया मेरा। ठीक है, अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एंट्री कर देता हूँ अपने उसमें। एक सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा, settings.py, एंड यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना एंट्री कर देता हूँ अकाउंट्स। ओके, परफेक्ट। अब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री कर दी है। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मेरे को एक बार चला के देखना है क्या ये सही चल रहा है। ठीक, तो python 3 मैंने .py रन सर्वर। ठीक है, मुझे 0 पॉइंट इसमें चलाना है, 8000 पोर्ट पे। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मुझे इसमें कुछ माइग्रेशन बची है, वो मैं अभी करता हूँ। उससे पहले मेरे को क्या करना है, एक बार चेक करना है कि सारी चीज़ सही चल रही है ना। अपने लोकल को कॉल करता हूँ। ठीक, हमारा ये चल गया परफेक्ट, और हमारा ये भी चल गया एकदम बढ़िया। ठीक, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये जेंगो प्रॉपर एकदम झक्कास चल रहा है। ठीक है, अब हमारा अगला क्या काम है, मैं एक अलग से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, LS किया। ठीक है, परफेक्ट, मैं दोबारा अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाता हूँ। LS करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे माइग्रेशन बचे हैं ना, python 3, ठीक है, manage.py, और माइग्रेट कर देता हूँ जितने भी मेरे बचे हुए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें माइग्रेट हो जाएंगी, परफेक्ट। ओके, माइग्रेट होने के बाद अब हमारे पास क्या काम बचता है, हम एक यूटिल्स फाइल बनाएंगे, यूटिल्स।
ओके, अकाउंट के अंदर अपने एक यूटिल्स फाइल बना देते हैं, किस नाम से, JWT utils डॉट पी वाई। ठीक है, हमने एक यूटिल्स फाइल बना दी। ठीक, अब मैं करता हूँ इसे बंद कर देता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे यूटिल्स फाइल बनाई है, मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ JWT को, JWT। ठीक है, इंपोर्ट करता है JWT, फिर मैं करता हूँ इंपोर्ट डेट टाइम, और करता हूँ इंपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट नहीं, फ्रॉम। ठीक है, जैंग जैंगो के कॉन्फ़िग से मुझे इंपोर्ट करना है सेटिंग्स को। ठीक है, अब मुझे निकालना है सीक्रेट की। ओके, सीक्रेट की मैं निकालता हूँ, ये रहा। ओके, मैंने सीक्रेट की निकाल लिया, कहाँ से, सेटिंग डॉट सीक्रेट की। अब सेटिंग डॉट सीक्रेट की किधर है, और एक सेकंड, मैंने शायद इसके अंदर बना दिया, मुझे अकाउंट के अंदर बनाना है, तो मैंने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, अकाउंट के अंदर मूव कर देता हूँ। अब हमारा ये बन गया। ठीक है, ये रहा। अब सीक्रेट की कहाँ कहाँ पे है, ये सीक्रेट की हमारा है, ये रहा। ठीक है, ये कभी भी हम गिट पे डिप्लॉय नहीं करते, लेकिन मैं कर दूंगा। ओके, ओके परफेक्ट। तो सीक्रेट की हमें मिल गया, जो कि ये रहा। ओके, अब हमें चाहिए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कौन से यूज़ करेंगे, हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे HS256। ओके, तो मैं बेसिकली यहाँ पे दो फंक्शन बनाऊंगा, एक एक्सिस टोकन को करेगा और एक रिफ्रेश टोकन को करेगा। रिफ्रेश टोकन, परफेक्ट। डेफ जनरेट जनरेट एक्सिस, माई बैड, एक्सिस टोकन। ओके, टोकन, और ये क्या देगा, मतलब ये क्या लेगा, यूज़र आईडी लेगा। परफेक्ट। ओके, अब मैं इसमें कुछ पेलोड तैयार करता हूँ। ठीक, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो चल रही है ना मेरी, हाँ चल तो रही है। ठीक है, तो मैं इसमें पेलोड तैयार करता हूँ। पेलोड पेलोड तैयार कर देता हूँ। इसमें तैयार किया यूज़र आईडी। ओके, ये हमारा क्या है, यूज़र आईडी हो गया। और फिर मैंने क्या किया, टाइप टाइप लिख दिया मैंने, क्या, एक्सेस है। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी टाइप चेंज होगा, रिफ्रेश के लिए रिफ्रेश यूज़ होगा, और एक्सिस के लिए एक्सिस यूज़ होगा। ठीक, ठीक। और फिर हमारा क्या यहाँ पे, कि ये कब इशू हुआ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जस्ट अब का टाइम डाल देंगे, डेट टाइम डॉट UTC नाउ। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब ये कब एक्सपायर होगा, एक्सपायर डालना ज़रूरी है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सपायर नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, UTC नाउ। ओके, प्लस डेट टाइम डॉट, ये कब तक रहेगा, टाइम डेट था, सॉरी टाइम डेट था, मिनट्स में मुझे करना है 5 मिनट तक। ठीक है, अब जस्ट जो करंट टाइम होगा उसके 5 मिनट तक ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ओके, अब मैं क्या बनाता हूँ, टोकन बनाता हूँ, JWT डॉट, ठीक है, अनकोड अनकोड करूँगा। ठीक है, पहले में जाएगा पेलोड। ठीक है, पेलोड गया मेरा। ओके, दूसरे में जाएगा सीक्रेट की, क्योंकि एक सीक्रेट की लेता है जिससे वो अनकोड और डिकोड करता है। और एल्गोरिथम्स में क्या जाएगा, एल्गोरिथम जो हम यूज़ करेंगे, और ये हमें क्या रिटर्न दे देगा, ये रिटर्न देगा टोकन को। ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब ये लाइट में चल, अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्या, ठीक है, पॉजिटिव आर्गुमेंट कैन नॉट अपीयर आफ्टर कीवर्ड, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी हटा ही देता हूँ। ओके, परफेक्ट हो, चलो वो नहीं हटाता एल्गोरिथम, कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे रहने देता हूँ। ठीक, हो गया। अब मैं इसे थोड़ा फॉर्मेट करता हूँ, और सेव किया, तो अब परफेक्ट स्पेसिंग भी सही हो गया और हर चीज़ हो गया। तो हमारा क्या हो गया, जनरेट एक्सिस टोकन। अब हमारा दूसरा काम है क्या, रेफरेंस टोकन बनाना, जनरेट एट। ठीक है, रिफ्रेश रिफ्रेश टोकन। ओके, ये भी हमारा क्या लेगा, यूज़र आईडी। ठीक, अब हमारा यहाँ पे भी पेलोड बनेगा, पेलोड बनाता हूँ इसमें भी। ठीक है, ओके, सेम पेलोड बनेगा। ठीक, जितना ये है इसी को मैं कॉपी करता हूँ, बस मैं इसका जो टाइम है ना, ये चेंज कर दूंगा, डेज में कर दूंगा इसे, डेज।
और कब तक करेगा, ये करेगा 7 डेज तक रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा, 7 डेज तक रहा है। एंड सेकंड चीज़ क्या होगी हमारी, हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, रिफ्रेश, क्योंकि हमें आगे जाके वैलिडेट करेंगे कि जो पे लोड है वो पक्का रिफ्रेश वाला ही है ना। ठीक है, फॉर्मेट कर दिया। एक सेकंड मैं ज़रा इसे ये कर देता हूँ। ओके, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, जो पे लोड है ना, ठीक है, उसे अनकोड कर देता हूँ JWT के अंदर। ठीक है, JWT डॉट अनकोड करता हूँ, सॉरी, अनकोड। अनकोड करने के बाद सिंपल है, पे लोड जाएगा यहाँ पे। और दूसरा क्या होता है, सीक्रेट की। एंड एल्गोरिथम हमारा क्या होगा, ये एल्गोरिथम जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें क्या बना के दे देगा, ये हमें बना के दे देगा एक टोकन। ठीक है, एक टोकन हमें इसने बना के दे दिया। ठीक, ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ। ये हमारा एक यूटिल्स बन गया है, JWT यूटिल्स, जहाँ पे हमने दो चीज़ रखी है, जनरेट रिफ्रेश टोकन एंड एक जनरेट एक्सेस टोकन। ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक API बनाते हैं लॉग आउट की। ठीक है, अकाउंट के अंदर ही बनाएंगे। ओके, अकाउंट के अंदर ही बनाएंगे, views.py के अंदर ही। ठीक है, ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको क्या, पूरे को हटा ही देता हूँ अभी के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इम्पोर्ट जेसन कर देंगे। ठीक है, अब इम्पोर्ट किया है JWT। ठीक, और फ्रॉम जेंगो, ठीक है, डॉट HTTP इम्पोर्ट करेंगे जेसन रेस्पॉन्स। ठीक, जेसन रेस्पॉन्स फ्रॉम, ओके, जेंगो डॉट व्यूज के अंदर मैं क्या करूँगा, एक डेकोरेटर यूज़ करूँगा, CSRF, इम्पोर्ट CSRF, ये वाला। ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ करनी है, फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब। ठीक है, कंट्रिब डॉट ओथ इम्पोर्ट करता हूँ मैं ऑथेंटिकेट। ओके, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ़िग से मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा सेटिंग्स को। और एक आखिरी इंपोर्ट और करना है। ठीक है, फ्रॉम, मैं एक बार में सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर देता हूँ कि बाद में मुझे बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, जनरेट एक्सेस टोकन एंड जनरेट रेफरेश टोकन। ठीक है, तो हमने एक ही बारी में सारी चीज़ों को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, एक व्यू बनाते हैं, एक व्यू बनाएंगे लॉगिन का। ठीक है, डेफ लॉगिन व्यू बनाते हैं, लॉगिन व्यू। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन बेस व्यू होगा। रिक्वेस्ट हमने बना दिया, इफ़ अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड नहीं है किसके, मेथड डी। ठीक है, किसके, पोस्ट के। तो अपन क्या करेंगे, अपन का एक काम होगा कि रिटर्न कर दो। ठीक, जेसन रेस्पॉन्स, जिसमें हमारा क्या होगा, एक मैसेज होगा। मैसेज होगा क्या, हमारे इसमें एक मैसेज होगा, पोस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, हमारा क्या होगा, पोस्ट रिक्वायर्ड होगा। हम बताएंगे कि हमें यहाँ पे पोस्ट की ही ज़रूरत है, पोस्ट मेथड की ही ज़रूरत है। ओके, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, स्टेटस में सेट कर दूंगा, स्टेटस सेट कर दिया 405। ठीक है, 405। ओके, ओके। अब मैं बता देता हूँ कि 405 क्या करता है। ठीक, एक सेकंड में ये खोल लेता हूँ। 405 है ना, स्टेटस 405। ठीक है, मेथड नॉट अलाउ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 405 क्या करता है कि मेथड नॉट अलाउ वाला वो देता है। हम देखो, HTTP 405 मेथड नॉट अलाउड। अगर हमारे पास पोस्ट के अलावा जो भी मेथड आएगा वो हमारा क्या होगा, पोस्ट रिक्वायर्ड होगा। और हमारा 505 मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा गया, लाइक गेट या कुछ भी गया, पुट पैच, वो सब अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ,
बॉडी निकालता हूँ। बॉडी निकालने के लिए मैंने कहा कि ठीक है भाई जेसन और लोड कर दो। किसे लोड करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। ओके परफेक्ट। अब यूज़र नेम मैंने निकाला है, बॉडी में से निकालेंगे डॉट गेट यूज़र नेम, ठीक है। और पासवर्ड, एक सेकेंड, और पासवर्ड हमारा क्या होगा? बॉडी, ओके, बॉडी डॉट गेट पासवर्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड ले लिया, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, इससे पहले ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट कर दो, ठीक। यूज़र नेम बराबर यूज़र नेम और पासवर्ड बराबर पासवर्ड, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? ऑथेंटिकेट। ओके ओके। अगर यूज़र नहीं है हमारे पास, इफ़ हमारे पास यूज़र नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा एक जेसन रेस्पॉन्स। वही अपने को क्या डालना है? एक मैसेज, मैसेज डाल देंगे। मैसेज क्या होगा? इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। हमारे पास इनवैलिड क्रेडेंशियल है, ठीक है। ओके। और हमें एक इसका स्टेटस भी देना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटस दे देंगे अपन 401। अब 401 का मतलब होता है अनऑथराइज्ड, ठीक है। हम इसे भी चेक कर लेंगे। ओके, 401 का मतलब होता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड, ठीक है। ओके परफेक्ट। ओके हमें ये मिल गया। अब जब यूज़र है, अगर हमारे पास यूज़र है तो हम क्या करेंगे? एक जेसन रेस्पॉन्स बना लेंगे। ओके, हमने एक जेसन रेस्पॉन्स बनाया जिसमें मैंने क्या लिखा? एक्सेस टोकन, टोकन, ठीक है, जनरेट एक्सेस टोकन और यूज़र, जो भी यूज़र आएगा डॉट आईडी, क्योंकि वो हमारा कहाँ यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो गया। अगर हम इस कोड को देखें, ओके, अगर हम इस कोड को देखें तो हमें क्या रिटर्न करेगा? ठीक है, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सॉरी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गया। इसने हमें यूज़र रिटर्न किया है, देख रहे हैं आप? इसने हमें यूज़र रिटर्न किया, तो ये यूज़र से हमने क्या निकाला है? हमने आईडी निकाल दी है। ओके परफेक्ट परफेक्ट। और इसमें एक और चीज़ भेजनी है मुझे, रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश टोकन, ठीक। रिफ्रेश टोकन भेजूंगा मैं। जनरेट कर दे भैया तो रिफ्रेश टोकन, और सेम यूज़र आईडी डॉट आईडी भेज दे, ठीक है। ओके, इसे करता हूँ फॉर्मेट, और अब सब साइट हो गया हमारे यहाँ पे, सब साइट हो गया। ओके, अब हाँ, मुझे इसका अभी यूज़ करना है, CSRF इसका, ठीक है। एक्सेप्ट, इसे भी मैं क्या करता हूँ? फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये हमारा पूरा व्यू बन गया, लॉगिन व्यू। पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या किया? पहले सारे यूटिल्स बना दिए हमने यहाँ पे, ठीक है, कि हमें एक एक्सेस टोकन बना के देगा, और ये हमें क्या बना के देगा? एक रिफ्रेश टोकन बना के देगा। क्लियर? ओके। फिर हमने क्या किया? हम व्यू पे आए। हमने क्या किया? एक व्यू बनाया लॉगिन करके। हमने कह दिया कि अगर ये पोस्ट नहीं है तो हमें ये जेसन रेस्पॉन्स ये पकड़ाएगा, अदरवाइज जेसन जो हम लोड करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, और फिर हम उसमें से यूज़र नेम और पासवर्ड निकालेंगे, उसे ऑथेंटिकेट करेंगे, और हमें ये क्या रिटर्न देगा? यूज़र करेगा। अगर यूज़र नहीं आता है तो हम कहते हैं कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, और 401 भेज देंगे, और वहीं पे ही, ठीक है। अगर हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन भेज देंगे, ठीक है। इतना सिंपल सा काम है। अब हमारे पास अगला क्या काम है? हमारे पास अगला अभी ये काम है कि जरा हम इसे चेक करते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? चेक करेंगे। ओके ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे URL पे क्या करता हूँ? रजिस्टर करता हूँ। URL यहाँ पे बनाना पड़ेगा, urls.py, ठीक है। मैं क्या करता हूँ? फ्रॉम जेंगो, ठीक है, डॉट URLs, इंपोर्ट कर दो पाथ को, ठीक है, सॉरी, पाथ को इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि ठीक है, फ्रॉम व्यूज़ इंपोर्ट कर दो, ठीक है, लॉगिन व्यू को।
ओके, लॉगिन व्यू को इंपोर्ट कर दिया। मैंने क्या किया कि यूआरएल, ये नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। पैटर्न सही है, स्पेलिंग ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, ये लेगा लिस्ट लेगा। पाथ हमें मिला है क्या, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन मिला है और इसका लॉगिन व्यू, ठीक है, यूज़ कर लेता हूँ। एज व्यू नहीं लिखूंगा, मुझे थोड़ा CBV की आदत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे अभी एज व्यू लिखने वाला था। ओके, परफेक्ट। हमारा क्या बन गया, ये हमारा व्यू बन गया है। ओके, परफेक्ट। हमारा एक यहाँ पे व्यू बन गया है और उस व्यू का हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्लूड, इंक्लूड। ओके, इंक्लूड करने के बाद मैं क्या करूँगा, पाथ डिफाइन करूँगा कि API है। ओके, एंड इंक्लूड कर दूंगा किसे, अकाउंट्स, थोड़ा जुकाम भी है मेरे को, accounts.ur, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इंक्लूड कर लिया। जो यहाँ पे है ना urls.py को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके सारे URL को हमने API के साथ इंक्लूड कर दिया। तो हमेशा API करके फिर जब भी हम ये कॉल करेंगे स्लैश लॉगिन, तब हमारा ये वाला व्यू क्या होगा, कॉल होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने लोकर को भेजता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैंने अपने लोकल को अभी रिक्वेस्ट भेजी है और ये हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नॉट हैज़ नॉट एट्रीब्यूट रीड। ये बात चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। शायद स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी, लोड से ना वो, अरे रे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ फिर से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो एक मैसेज आ गया है जेसन के फॉर्मेट में, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। जो मेरे क्रेडेंशियल है वो इनवैलिड है। क्यों, बिकॉज ऑफ मैंने क्या किया है, मैंने अभी कोई यूज़र बनाया ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, LS CD किया, ठीक है, LS किया, python 3 manual.py, ठीक है, क्रिएट सुपर यूज़र बना लेता हूँ, ठीक है। सुपर यूज़र बनाया अपने, एडमिन admin@gmail.com, ठीक है। चलो स्पेलिंग गलत होगी, कोई दिक्कत नहीं, एडमिन, यस, और ठीक है। तो हमारा ये सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ एडमिन एडमिन के साथ। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमें एक एक्सेस टोकन और हमारा एक रिफ्रेश टोकन हमें मिल चुका है, ठीक है। स्टेटस देखना 20। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे तुम देखना 401 अनऑथराइज। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, गेट कर देता हूँ, अब देखना 405 मेथड नॉट अलाउड, ठीक है। ओके, तो हमारा स्टेटस कोड भी सही काम कर रहा है एंड जो हमारे मैसेज हैं वो भी एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। सेंड करता हूँ तो पोस्ट रिक्वायर्ड है, ओके ब्रो, पोस्ट रिक्वायर्ड हमने कर दिया है। सेंड करता हूँ तो हमें एक एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन अपने को मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक मिडलवेयर डिजाइन करते हैं, एक मिडलवेयर डिजाइन करते हैं, middleware.py। हमने एक इसका मिडलवेयर बना लिया। इंपोर्ट करता हूँ, सॉरी, इंपोर्ट कर दिया JWT को फ्रॉम Django, HTTP इंपोर्ट करता हूँ जेसन रेस्पॉन्स, ठीक है, फ्रॉम Django.conf। इंपोर्ट करता हूँ सेटिंग्स को, ठीक है, क्लास JW3। ओके, एक सेकेंड, अपने आप ही ऊपर चला गया, मैं थोड़ा सा इसे नीचे करता हूँ, ठीक है। JW3 ऑथेंटिकेट, ठीक है, ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेशन मिडल वेयर, ठीक है। इसमें दो मेथड बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला होता है इनिट, ठीक है, एक होता है कंस्ट्रक्टर। और इसमें एक हम क्या लेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा गेट रेस्पॉन्स करके मेथड, गेट रेस्पॉन्स। ओके, अब हम इससे क्या करेंगे, इसे इंस्टेंस के साथ अटैच कर देंगे, गेट रेस्पॉन्स बराबर गेट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जब भी कॉल होगा तो इसके अंदर अपने को क्या और भेजना है, रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा। ओके, अब कोड करते हैं इस चीज़ को, ठीक है भैया।
तो सबसे पहले एक काम कर कि हेडर दे दे मेरे को। हेडर निकाला अपने, हमने क्या किया कि रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, हेडर्स, हेडर्स, ठीक है, हेडर्स डॉट गेट, और हमने क्या निकाला, ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन, ठीक है, यही होती है ऑथोराइजेशन, ठीक है। अगर इफ, अगर ये है एंड डॉट स्टार्ट विथ हो रहा है, स्टार्ट विथ, ठीक है, बियर, ठीक है। अगर हमारा इससे स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से टोकन निकाल लेंगे। टोकन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑथ को करेंगे और हम इससे स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, स्प्लिट कर देंगे इससे, एंड देन एक हमने इंडेक्सिंग यूज़ कर लिया 1, ठीक है। हमारा यहाँ पे टोकन आ जाएगा जो कि हम टोकन पास करेंगे, ठीक है, ठीक है, हमारे यहाँ पे टोकन आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है पेलोड निकालना इसी से, ठीक है। पेलोड निकालेंगे, पेलोड निकाला है। एक सेकंड में थोड़ा इसे ऐसे कर दूं क्या, चलो अभी मैं ट्राई के अंदर नहीं लिखता हूँ, मतलब ट्राई के अंदर लिखूंगा लेकिन मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, पेलोड, ठीक है। पेलोड निकालेंगे, JWT डॉट डी कोड करेंगे। डी कोड किसे करना, जो हमें टोकन मिला है, और सीक्रेट की सेटिंग्स डॉट सीक्रेट, एक सेकंड, सेटिंग डॉट, यही है ना सीक्रेट, हाँ यही होगा स्पेलिंग, अच्छा ये सजेशन में नहीं आ रहा, सीक्रेट की, ठीक है। और एल्गोरिथम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे हैं HS256, ठीक है। हमने ये डिकोड किया, डिकोड करके हमें क्या मिल गया, पेलोड मिल गया, ओके, पेलोड मिल गया, ठीक। इफ़ अगर हमारा पेलोड डॉट गेट हमने करेंगे टाइप, अगर ये एक्सिस के बराबर नहीं है, एक्सिस नहीं है मतलब अगर ये एक्सिस टोकन नहीं है हमारा, तो हम रिटर्न कर देंगे एक जेसन रेस्पॉन्स, परफेक्ट। और यहाँ पे मैसेज, ठीक है, मैसेज हमने किया इनवैलिड, इनवैलिड टोकन टाइप, ठीक है, टोकन टाइप इनवैलिड है। और स्टेटस मैं क्या करता हूँ, स्टेटस मैंने कर दिया है 401, वही अनऑथराइज वाला सीन, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक है ब्रो, हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, एक्सेस है, तो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी के अंदर तू एक काम करना, जो पेलोड होगा डॉट गेट, पेलोड के अंदर अपने को क्या मिला था, हम जाएंगे यूटिल्स के अंदर, ठीक है, पेलोड के अंदर मैं क्या था, ये यूज़र आईडी, ठीक है, पेलोड के हमारा क्या था, यूज़र आईडी, ठीक है, ये भी निकाल लिया। अब ठीक है, ये आ गया। अब हम इसी को ट्राई के अंदर, ट्राई एक्सेप्शन यहाँ पे हम वो कर लेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले हमारा क्या एक्सपेक्ट आएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट आएगा, ठीक है। एक्सपायर सिग्नेचर एरर आएगी, जिसमें हम लिख देंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न जेसन रेस्पॉन्स मैसेज, मैसेज परफेक्ट। और यहाँ पे लिख देंगे टोकन एक्सपायर्ड, ठीक है, हमारा क्या आएगा यहाँ पे, टोकन एक्सपायर्ड आ जाएगा, ठीक, ओके। हमारा यहाँ पे क्या आएगा, टोकन एक्सपायर्ड आ जाएगा। और फिर स्टेटस हमने क्या किया, 401 दे दिया, ओके, ठीक है। अदरवाइज एक्सेप्ट करेंगे, जे डब्ल्यू टी डॉट एक्सेप्ट, क्या करेंगे, इनवैलिड, इनवैलिड टोकन एरर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हैं, देख रहे हैं आप, मैं इनवैलिड टोकन एरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमारा रिटर्न सॉरी, रिटर्न जेसन रेस्पॉन्स, और मैसेज, मैसेज कर देंगे क्या, इनवैलिड, इनवैलिड
टोकन, ठीक है, इनवैलिड टोकन कर देंगे, परफेक्ट। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटस कर देंगे यहाँ पे सेम 401। ओके, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारा जब पूरा हो जाएगा, हम आगे, अगर हाँ ठीक है, इफ़ यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर दो भैया सेल्फ डॉट गेट रेस्पॉन्स, ठीक है, और इसके अंदर रिक्वेस्ट और जाएगा, रिक्वेस्ट, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फॉर्मेट करता हूँ, हुआ नहीं क्या, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा पूरा कोड था, एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया कि हमने ऑथराइज करके हेडर निकाल लिया, और हेडर में क्या होगा, अगर हमारा क्या इससे क्या पढ़ेंगे, बियर रेयर, ठीक है, मैं थोड़ा सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो सॉरी, ठीक है। तो अगर वो उससे शुरू होता है तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे और साइकिल मतलब फर्स्ट इंडेक्स को निकालेंगे जिसमें हमारा टोकन होगा। ओके, हम ट्राई के अंदर क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, अगर ये ढंग से नहीं करता है तो ये हमारा क्या करेगा, एक्सेप्शन रेज कर देगा, ठीक है। अभी हमने दो एक्सेप्शन हैंडल किए हैं, एक्सपायर सिग्नेचर एरर और इनवैलिड टोकन एरर, ठीक है, परफेक्ट। इसके अंदर हमने क्या किया कि डिकोड किया टोकन, सिगरेट की और एल्गोरिथम, जैसे हमने अनकोड किया था वैसे हमने डिकोड कर लिया है। और अगर उसका टाइप एक्सेस नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि वो एक्सेस टोकन नहीं है हमारा, और हम ये दे देंगे कि इनवैलिड टोकन टाइप। ओके, और अदरवाइज अपन क्या करेगा कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी और पेलोड, मतलब अब हमें पेलोड मिल जाएगा जब प्रॉपर डी कोड हो जाएगा, ठीक है, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, यूज़र आईडी निकाल लेंगे, और हम क्या रिटर्न कर देंगे, जो बाकी का जो रेस्पॉन्स होगा हम उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम इस मिडलवेयर को हमें कहाँ रजिस्टर करना है, इस मिडलवेयर को हमें रजिस्टर करना है सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर, जो मिडलवेयर्स होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपने को करना है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, अकाउंट्स, ठीक है, डॉट मिडल मिडल वेयर, ठीक है, मिडल वेयर के बाद ये आ गया। ओके, ओके, तो अब सॉरी यहाँ पे ये भी लगेगा, ठीक है। अपने ये कर दिया, हमने क्या कर दिया कि जे डब्ल्यू टी का एक मिडल वेयर हमने क्या किया, हमने बना लिया। ओके, ठीक है। अब अब हम इसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल, एक बिजनेस लॉजिक, मतलब बिजनेस लॉजिक नहीं लिखेंगे, एक व्यू बना लेते हैं, ठीक है, एक व्यू बना लेते हैं हम डैशबोर्ड करके। ओके, हमने एक व्यू बना लिया डैशबोर्ड, डेफ, ओके, डैशबोर्ड, हमने एक व्यू बना लिया डैशबोर्ड रिक्वेस्ट, हमने डैशबोर्ड रिक्वेस्ट बना लिया, अगर नॉट, ठीक है, हैज़ ए टी टी आर, अगर रिक्वेस्ट के अंदर हमारा यूज़र आईडी नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या करेगा कि रिटर्न कर दो भैया, रिटर्न कर दो जेसन रेस्पॉन्स, जेसन रेस्पॉन्स, ठीक है, ओके, और मैसेज, मैसेज अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड, और स्टेटस भी हो जाएगा हमारा, स्टेटस क्या होगा, स्टेटस होगा हमारा 401, ठीक है, उप्स 401 होगा, ठीक है, ठीक। अदरवाइज मैं एक कॉल कर देता हूँ ऐसी, जेसन रेस्पॉन्स, ठीक है, मैसेज, मैसेज अपन ने क्या किया है कि ठीक है भैया, वेलकम, वेलकम, वेलकम टू डैशबोर्ड, वेलकम टू डैशबोर्ड हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस, स्टेटस हो गया हमारा क्या, 200, ठीक है, 200, ठीक है, हमने यहाँ पे 200 भी लिख दिया है, ठीक, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, ओके, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी भी पास कर ही दूँ, जिससे मेरे को पता चल जाए कि ठीक है भैया कौन सा यूज़र आईडी के लिए था ये, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, ठीक है, ओके। अब हम इसकी एंट्री करेंगे यूआरएल पे, कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी करने के बाद अपन जाते हैं यहाँ पे, मॉडल्स पे जाऊँगा क्या, नहीं भाई, क्यों जाऊँगा मॉडल्स पे, ओके, मॉडल्स पे जाने से पहले मुझे चाहिए यूआरएल, ठीक है, ओके, ओके।
एक पाथ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, डैशबोर्ड, DASHBOARD बोर्ड। ठीक है, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा ये हमारा डैशबोर्ड को प्रोवाइड करेगा। ओके, ये अब मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसका एपीआई चेक कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट करता हूँ डैशबोर्ड, साइन करता हूँ, अब देखते हैं क्या आता है। इसमें क्या है, 403। अच्छा, एक काम करता हूँ ना, गेट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अनऑथराइज। ओके, अनऑथराइज आ गया, बिकॉज बिकॉज ये अनऑथराइज इसलिए आया क्योंकि जब ये मेरा मिडलवेयर चला, इस मिडलवेयर के अंदर मेरे को जो है ना, रिक्वेस्ट के हेडर्स के अंदर मेरे को क्या नहीं मिला, एक एक्सेस टोकन नहीं मिला है। तो हाउ आई गेट एक्सेस टोकन, मैं एक काम करता हूँ, पहले दोबारा लॉगिन करता हूँ, एक सेंड किया, तो पोस्ट रिक्वायर्ड, ओके, ठीक है, पोस्ट रिक्वायर्ड किया, साइन करता हूँ, अब मेरे को क्या मिल गया, एक्सेस टोकन मिल गया है, जो कि हमारे 5 मिनट के लिए क्या है, वैलिड है। तो मैं काम करता हूँ, दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ, दोनों के पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ। और ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अरे एक फाइल बना लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, ओके, ये मैं दोनों कॉपी किया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। और अब मैं क्या करता हूँ कि डैशबोर्ड पे जाता हूँ दोबारा, DASHBOARD बोर्ड पे गया, रिक्वेस्ट मारा, उसने कहा कि ठीक है, अरे यार पोस्ट नहीं, गेट गेट करता हूँ। ओके, परफेक्ट, साइन किया, उसने कहा कि ठीक है भाई, ये तो अनऑथराइज्ड है। तो सिंपली भाई मैं क्या करूँगा, हेडर्स के अंदर जाऊँगा, रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर, और ऑथराइजेशन के अंदर जाऊँगा, ऑथराइजेशन के अंदर गया, और अगर मैं ये भेजता हूँ, इसमें ये भेजूंगा एक्सेस टोकन, तो अभी भी नहीं आएगा, बिकॉज इसमें कुछ अलग फॉर्मेट में देना है ना मेरे को। तो ठीक है, मैं ये एक बार प्रिंट करा देता हूँ कि किस फॉर्मेट में आ रहा है, प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ F। ठीक है, F किया, अब मैं क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। एक बार देख लेते हैं किस, ये देखो ये आ रहा है ना बिल्कुल फॉर्मेट में, लेकिन मैंने क्या किया है, मेरे को ये भी चाहिए। ठीक है, तो भैया एक काम कर, तू ये कर दे इसके आगे, इसके आगे तो अभी ये लगा दे। ठीक है, सेंड कर दे। अब देखो, वेलकम टू डैशबोर्ड यूजर ID 1। एडमिन जो हमने सुपर यूजर बनाया था, वो पहला सुपर यूजर था, उसका हमें क्या मिल गया है, उसका हमें मिल गया है क्या बोलते हैं, आईडी मिल गया। ठीक है, उसका हमें आईडी मिल गया 1। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता हूँ, साइन कर देता हूँ, तो इनवैलिड टोकन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ, साइन करता हूँ, तो वेलकम टू डैशबोर्ड। अगर अब मैं इसे 5 मिनट के बाद क्या करता हूँ, दोबारा से लॉगिन करता हूँ, तो इसमें इशू क्या आएगा, वो दोबारा हमारा लॉगिन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो हमारा दोबारा लॉगिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमारा एक मिडल वेयर बन गया। अब मैं 5 मिनट होने का वेट करते हैं क्या, अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, 5 मिनट होने का वेट करते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, जब मेरा एक्सपायर हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है भैया, जब तू एक्सपायर हो जाएगा ना, ओके, जब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा तो मुझे चाहिए रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन के लिए पोस्ट मारना पड़ेगा, तो CSRF जरूरी है। ठीक है भैया, डेफ, ठीक है, रिफ्रेश टोकन व्यू। ओके, ये इसमें क्या जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, ये हमारा क्या गया है, रिक्वेस्ट गया है। ठीक है, मैंने कहा कि भैया अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है हमारा नहीं इक्वल है किसके, सॉरी, अगर वो इक्वल नहीं है मेरे, ठीक है, अगर वो जो मेथड है वो इक्वल नहीं है हमारे किसके, पोस्ट के। ठीक है भैया, तो एक काम कर, जो मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया था ना, ये इसको कॉपी कर ले। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट, सिंपल, सिंपल। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पोस्ट है, तो सिंपली अपन क्या करेगा कि पहले बॉडी निकाल लेगा। ठीक है, बॉडी निकालेगा अपन ने, जेसन डॉट लोड्स, इस बार लोड्स कर लिखूंगा। ठीक है, ओके, तो हमने क्या निकाला, इस बार बॉडी निकाला है, तो रिक्वेस्ट के अंदर हमारी क्या आएगी, बॉडी आ जाएगी।
ठीक है, बॉडी निकाला। अब उस बॉडी से अपन क्या निकालेगा, उस बॉडी से अपन निकालेगा रिफ्रेश टोकन। ठीक, ठीक, रिफ्रेश टोकन अपन ने निकाला है। ठीक है, बॉडी बॉडी डॉट गेट, ठीक है, रिफ्रेश टोकन अपन ने निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या किया, रिफ्रेश टोकन हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले पेलोड निकालेंगे। पेलोड कैसे निकालेंगे, JWT डॉट डी कोड करेंगे। डी कोड करने के बाद, सॉरी जुकाम है थोड़ा, रिफ्रेश टोकन निकाला। हमारे पास एक सीक्रेट की है, इसमें क्या, इसमें मैंने सेट कर रखा है, नहीं कर रखा ना, सेटिंग्स डॉट सीक्रेट की। ठीक है, सीक्रेट की है। ओके परफेक्ट। और एल्गोरिथम भैया मैं क्या यूज़ करूँगा, एल्गोरिथम करूँगा HS, ठीक है, 256, HS256। ओके, ओके, ठीक है, मैंने क्या किया, ठीक है भैया, जो पे लोड है ना, ठीक है भैया, एक काम कर, जो मेरा पे लोड है उससे गेट कर, ठीक है, टाइप को, और एक बार चेक कर कि क्या, ठीक है, एक बार चेक कर क्या वो रिफ्रेश टोकन के है, रिफ्रेश के है या नहीं, क्योंकि मैं टाइप से ही पता लगा पा रहा हूँ कि हमारा रिफ्रेश टोकन है या फिर एक्सिस टोकन है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, अगर क्या ये रिफ्रेश टोकन नहीं है तो तुम एक काम करो, ठीक है, तुम एक काम करो, मैसेज डाल दो, मैसेज डालो कि देख भाई, जो तूने पास किया है वो एक इनवैलिड रिफ्रेश टोकन है। ठीक है, ओके, और इसका स्टेटस तो साफ सीधी बात है, इसका जो स्टेटस होगा, स्टेटस भी हमारा क्या होगा, 401 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ओके, अब मुझे क्या करना है, एक नया एक्सेस टोकन बनाना है। तो देखो, यूज़र आईडी तो वहाँ से हमें मिल ही जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, न्यू करूँगा, न्यू एक्सेस बनाने के लिए जनरेट एक रिफ्रेश टोकन, जो कि हमारा एक यूज़र आईडी लेगा। ठीक है, सॉरी, एक्सेस टोकन चाहिए मेरे को। ठीक है, एक्सेस टोकन चाहिए, और यूज़र कहाँ से निकालूंगा मैं, यूज़र निकालूंगा पेलोड से, पेलोड डॉट गेट कर देंगे। ठीक है, यूज़र आईडी, ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया कि पेलोड से गेट किया यूज़र आईडी। आप ऐसा समझ रहे हैं, हमने दो चीज़ बनाई है, सेम यूज़र को हमने दो चीज़ में डी कोड किया, एक एक्सेस टोकन में, सॉरी अनकोड किया, एक एक्सेस टोकन में और एक रिफ्रेश टोकन में। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी एक्सेस टोकन क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, तो हम रिफ्रेश टोकन से यूज़र आईडी निकालते हैं, फिर देन दोबारा एक्सेस टोकन निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं डायग्राम से बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे काम चल रहा है, इधर वाले पॉइंट पे। ठीक है, एक सेकंड, मैं ज़रा खोल लेता हूँ अपना, ठीक है, एक्सरेज। ठीक है, ओके, तो हम इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। ठीक है, परफेक्ट, सही चल रहा है, Ctrl Z कर देता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं कि ठीक है, हमारा जो एक्सिस टोकन है, एक्सिस जो हमारा टोकन है, ठीक है, जो हमारा एक्सिस टोकन है वो हमारा क्या हो गया, ठीक है, 5 मिनट के बाद एक्सपायर हो गया। ठीक है, एक्सपायर हो गया 5 मिनट के बाद। ओके, ठीक है, अब मुझे एक्सिस टोकन चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, हमने लॉजिक लगाया है कि ठीक है, फर्स्ट टाइम पे जब भी यूज़र लॉगिन करेगा, एडमिन एडमिन, ठीक है, स्लैश एडमिन, ठीक है, ओके, तो जब भी वो लॉगिन करेगा, ये हमारा क्या, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो इससे दो की बनाएगा, पहली की बनेगी एक्सेस, ठीक है, दूसरी की बनेगी रिफ्रेश। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, हमारा यूज़र आईडी होगा, यूज़र आईडी, और इसमें भी हमारा क्या होगा, यूज़र आईडी होगा। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ बिकॉज थोड़ा जो एंगल है मेरा टेढ़ा ही जा रहा है। ठीक है, अब जब हमारे एक्सपायर हो जाता है ना एक्सिस टोकन, तो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश टोकन से हमने यूज़र आईडी निकाला, हमें यूज़र आईडी मिल गया, फिर उस यूज़र आईडी को दोबारा हम एक्सिस टोकन के लिए क्या करते हैं, अनकोड करते हैं।
एक्सिस टोकन के एनकोड करते हैं। तो अब हमारे पास एक नया एक्सिस टोकन आ जाएगा, मतलब यूज़र आईडी दोनों में रहता है। ठीक है, तो एक यूज़र आईडी रहेगा एक्सिस के अंदर, एक यूज़र आईडी रहेगा हमारे रिफ्रेश के अंदर। जब हमारा एक्सिस एक्सपायर हो जाता है तो हमें चाहिए यूज़र आईडी फॉर हम नया एक्सिस टोकन बनाने के लिए। ठीक है भाई, हमारे पास एक रिफ्रेश टोकन है जो 7 दिन पुराना है, मतलब 7 दिन का उसका वो है, एक्सपायरी है। ओके, तो मैंने क्या किया, ठीक है भैया, इससे पहले मैंने कुछ वेरिडेशन लगाई जो अभी आपने देखी। फिर मैं क्या करूँगा उसके पेलोड से यूज़र आईडी निकाल ली, और उस यूज़र आईडी जो मैंने निकाली ना, उससे मैंने एक्सिस टोकन बना लिया। आई होप आपको इतना एकदम क्लियर हो गया होगा। अब जो ये नया एक्सिस टोकन बना है ना ब्रो, ठीक है, इससे मैं रिटर्न करा देता हूँ। इससे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, ओके, ओके, एक्सिस टोकन, एक्सिस टोकन, ठीक, एक्सिस टोकन मैंने करा दिया है न्यू एक्सिस। ठीक है, न्यू एक्सिस मिल गया, और ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, स्टेटस भी 200 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। अब मैं इसका थोड़ा क्या बोलते हैं, ये करूँगा ट्राई और एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग करूँगा। मैंने यहाँ किया था, कहाँ किया था, आई होप मैंने शायद मिडल वेयर पे किया था ना। हाँ, मैंने मिडल वेयर पे किया है। तो इससे जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और मैं इससे यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया, और इसको भी मैं ट्राई के अंदर डाल देता हूँ, ट्राई। ठीक है, ट्राई के अंदर डाला, इसे थोड़ा खिसकाया, इससे मैंने क्या किया, फॉर्मेट किया। ठीक है, ये नहीं हुआ तो मुझे इसे मैनुअली करना पड़ेगा। फॉर्मेट करता हूँ अब। ठीक है, अब हो गया फॉर्मेट, और ये कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टोकन की जगह मैंने लिख दिया रेफ्रेश। ठीक है, ये रहा। ओके, रिफ्रेश टोकन एक्सपायर्ड, इनवैलिड टोकन। ठीक है, अब हमारे क्या बन गया, रिफ्रेश टोकन का व्यू बन गया है। पोस्ट मैनेज किया, बॉडी ले ली, बॉडी में से रिफ्रेश टोकन निकाला। ओके, अब जो रिफ्रेश टोकन हमने निकाला है उससे हमने डिकोड किया, पेलोड ले लिया, पेलोड से हमने यूज़र आईडी निकाल ली, फिर उस यूज़र आईडी को हमने दोबारा एक्सेस टोकन के अंदर क्या कर दिया, अनकोड कर दिया। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर, ओके परफेक्ट क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं URLs में एंट्री मार दूंगा। ठीक है भैया, मार दे। ओके, रिफ्रेश टोकन व्यू, ओके परफेक्ट। पाथ पाथ करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कर दिया है रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश, ओके, रिफ्रेश टोकन, टोकन और रिफ्रेश टोकन व्यू। ठीक है, ओके, ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है अब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसे अब 5 मिनट हो गए होंगे। इस वाले को सेंड करता हूँ दोबारा, तो टोकन एक्सपायर्ड हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक नया टोकन चाहिए। ओके, हमें क्या चाहिए, एक नया टोकन चाहिए, जिसके लिए मुझे क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश टोकन को कॉल करता हूँ। ओके, पहले मैं ऐसे ही सेंड कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। टोकन एक्सपायर्ड हो गया। ओके, टोकन एक्सपायर्ड हो गया। अब बॉडी पे जाते हैं अपन, बॉडी पे हमें क्या भेजना है, हम जरा कोड देख लेते हैं। ठीक है, इससे हटा देता हूँ मॉडल्स को, व्यू पे जाते हैं हम थोड़ा कोड देखते हैं हमने क्या किया। ठीक है भाई, बॉडी के अंदर हमने एक रिफ्रेश टोकन करके एक की बना रखी है, ये रही। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा रिफ्रेश टोकन है ना, इससे को करता हूँ कॉपी, पूरे को कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और मैं इसे गायब कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, ओके, सेंड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अभी भी क्या आ रहा है, टोकन एक्सपायर आ रहा है, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से ये। ठीक है, हमने एक मिडल वेयर बना रखा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि पाथ क्या आ रहे हैं, तो सिर्फ उसी पाथ के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, उसी पाथ के लिए मैं ये कर देता हूँ ना, एक सेकेंड। पाथ निकालने का तरीका ये है, ओके, एंड ओके, रिक्वेस्ट डॉट पाथ। ठीक है, ओके,
फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं ज़रा एक बार से चला के देखता हूँ कि मैं सेंड किया, टोकन अभी भी एक्सपायर्ड दिखाया है, और पाथ क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है API रेफ्रेश टोकन, ठीक है। इससे करता हूँ कॉपी, एक बना देता हूँ, इग्नोर, इग्नोर मिडल, इग्नोर JWT, ठीक है, JWT ऑथेंटिकेशन, ठीक है, पाथ, ठीक है। मैं कुछ ऐसी बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाला पाथ हो गया जिसके लिए मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक और पाथ हो गया जिसके लिए मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट करता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ठीक है भाई, यहाँ से पाथ निकाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ़, अगर जो मेरा रिक्वेस्ट और पाथ है इन है, इग्नोर, इग्नोर JWT ऑथेंटिकेशन पाथ, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। मैं एक थोड़ा एक वैलिड नेम देना चाहता हूँ इसे मैं, थोड़ा फोर पाथ, ठीक है, फोर पाथ। ओके, अगर है तो ठीक है भाई, एक काम का रिटर्न करते डायरेक्ट किसे, सेल्फ डॉट गेट रेस्पॉन्स को, और ठीक है, और यहाँ पे क्या भेज दे, रिक्वेस्ट, ठीक है। अब क्या करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ, दोबारा मैं क्या करता हूँ कि अब इन्हें रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो सेंड करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रखे हैं यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, नेम क्रॉसिंग डबल कोटेशन लाइन नंबर 3, क्या हिसाब है, गेट रेस्पॉन्स, ठीक है, रैप कॉल बैक व्यू फंक्शंस लोड्स के अंदर, ओके, ओके, बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे दिक्कत है ना ये, ठीक है। सेंड करता हूँ, और इसने हमें एक एक्सेस टोकन बना के दे दिया है, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे करता हूँ कॉपी, ठीक है। इसे मैं करता हूँ कॉपी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड वालों का भी एक्सेस करता हूँ, डैशबोर्ड, ठीक है। मैं कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ डैशबोर्ड वाले को। अभी भी टोकन एक्सपायर दिखा रहा है, लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे अपने हेडर्स के अंदर मैं इसे क्या करूँगा, पूरे को क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेंड, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अब आ रहा है, अरे गेट, ठीक है। यहाँ पे अब आ रहा है हमारा वेलकम टू डैशबोर्ड 1। देखा, हमने एक रिफ्रेश टोकन से एक नया टोकन बनाया, फिर उस टोकन को हमने ऑथराइजेशन के हेडर में, मतलब सॉरी हेडर में भेजा, ठीक है, ऑथराइजेशन की के साथ, और फिर देन हमने वो हमारे जो डैशबोर्ड है वो एक्सेस हो गया। क्लियर, क्लियर। अब एक बार हम लॉगिन वाले को देखते हैं। एक बार हमने लॉगिन वाले को देखा है, ठीक है। तो जैसे हमने लॉगिन के लिए किया, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, हमें पोस्ट चाहिए। मैं कहा ठीक है भाई, हम तेरे को पोस्ट भी दे देंगे, ठीक है। हमने कहा कि चलो तेरे को पोस्ट भी पकड़ा ही देते हैं। तो अपन क्या करेगा, ठीक है, गेट पे गया, पोस्ट पे गया, सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल। यहाँ गलती है ना, एडमिन, सॉरी, यूज़र नेम एडमिन, ओके, पासवर्ड एडमिन, ठीक है। अब अगर मैं आपको बेसिकली ये चीज़ दिखाने चाह रहा था, ठीक है। अब मैं करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसने हमें क्या दिया है, एक एक्सिस टोकन दे दिया और एक रिफ्रेश टोकन दे दिया। क्यों दे दिया भाई, देना तो नहीं चाहिए। अरे वो इसलिए दे दिया ना, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने कर रखा था। इसे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है, सेंड करता हूँ। अब जैसे कि तुम देख रहे हो, इनवैलिड टोकन आ रहा है। इनवैलिड टोकन क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ इसकी मदद से, ये रहा इनवैलिड टोकन, ठीक है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि ठीक है भाई, ये लॉगिन के लिए इनवैलिड ना दे, और ये मेरा मिडलवेयर जो मेरा वैलिडेशन है, JWT वैलिडेशन चले ना, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेंड। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसने एक एक्सेस टोकन और एक रिफ्रेश टोकन दे दिया है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला रिकैप हमारा था एक API के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने एक API बनाई थी,
लॉगिन के लिए, ठीक है। लॉगिन के लिए एपीआई बनाई, ठीक है। लॉगिन के लिए एक एपीआई बनाई, मतलब वैसे जितना भी हमने कोड ही लिखा है वो एक एपीआई पॉइंट ऑफ व्यू का ही है हिस्सा, ठीक है। लॉगिन का हमने बनाया, हमने पहले चेक किया कि अगर पोस्ट नहीं है तो ये हमें रिटर्न कर दे 405 के साथ, ये जेसन रेस्पॉन्स रिटर्न कर दे। फिर बॉडी मिल गई, फिर यूज़र नेम पासवर्ड मिला है, हमने उसे ऑथेंटिकेट कर दिया है। अगर यूज़र नहीं है तो इनवैलिड क्रेडेंशियल डालो और 401 अनऑथराइज कर दो, फिर एक्सेस और रिफ्रेश टोकन कर दो, ठीक है। ये हमने पहला लॉगिन वाला पार्ट किया था, ओके। अब हमने क्या किया था, हमने यूटिल्स बनाए थे। यूटिल्स के अंदर जनरेट एक्सेस टोकन था और जनरेट रिफ्रेश टोकन था, जिसमें हमने कुछ पेलोड तैयार किए थे, यूज़र आईडी, टाइप, आई80 और एक्सपायर, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी किया था, बस हमने टाइप चेंज कर दिया था और उसे हमने अनकोड कर दिया था सीक्रेट की, जो कि हमारा सेटिंग के अंदर है। वह सीक्रेट की हमेशा .env के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और हमने एल्गोरिथम यूज़ किया था HS256। क्लियर, क्लियर ब्रदर, ठीक है। हमने एक मिडलवेयर बनाया, हमने मिडलवेयर इस तरह बनाया कि हम ये चाहते हैं कि हर रिक्वेस्ट पे जो भी हम एपीआई बनाए, अलग जो हम एपीआई बनाए, हर एक उसके रिक्वेस्ट पे क्या हो, एक JWT टोकन चेक हो, ठीक है। अगर JWT टोकन एक्सपायर हो जाता है, सॉरी एक्सेस टोकन हमारा एक्सपायर हो जाता है, तो हमें एक रिफ्रेश टोकन चाहिए। उसके लिए हमने एक व्यू बनाया था, ये रहा रिफ्रेश टोकन, ठीक है। पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। बॉडी ली, बॉडी में से रिफ्रेश टोकन किया और हमने पहले उसे डीकोड करके पेलोड निकाला। पेलोड निकालने के बाद हमने क्या किया, एक बार टाइप चेक कर लिया, अगर वो रिफ्रेश नहीं है तो हम लिख देंगे इनवैलिड रिफ्रेश टोकन। फिर हमने एक एक्सेस टोकन जनरेट किया यूज़र आईडी डाल के, फिर देन हमने एक्सेस टोकन रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडल किया है। पहला एक्सेप्शन क्या था कि अगर जब सिग्नेचर एक्सपायर हो जाएगा और इनवैलिड टोकन एरर। अगर आपको जानना है कि सिग्नेचर क्या है तो मैंने एक पहली वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना कि व्हाट इज सिग्नेचर इन JWT, ओके। ओके, मिडलवेयर बन गया और ये व्यूज़ बन गए। तो आई होप आपको पूरा कोड समझ में आया होगा। मैं इस कोड को गिट में डाल दूंगा अपने, एंड देन हम वहाँ पे जाके एक बार गो थ्रो कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, मेहनत तो कर ही रहा हूँ, तो कर कर दो, ठीक है। तो बाय गाइस।